गायनेकोलॉजिस्ट अगर मर्द हो तो क्या होता है। आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी का ट्रेलर इन दिनों खूब चर्चा में है। इसमें आयुष्मान महिलाओं के डॉक्टर बने हैं और इलाज करने के चक्कर में कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं उनको। क्या असलियत में भी पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट के साथ ऐसा होता है? डॉक्टर बने आयुष्मान खुराना चेकअप के लिए महिला से कपड़े ऊपर करने को कहते हैं, लेकिन वो चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनकर आ जाता है उसका पति और आते ही आयुष्मान को पीटने लगता है। ये ट्रेलर है आयुष्मान खुराना की नई फिल्म डॉक्टर जी का। औरतों की बीमारियों के डॉक्टर यानी गायनेकोलॉजिस्ट बने हीरो का जो हाल होता है वो हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी कर देता है। ट्रेलर में आयुष्मान आर्थोपैडिक का कोर्स कर रही एक लड़की से गुहार करते हैं कि वो गायनेकोलॉजी पढ़ ले और उन्हें हड्डियों का डॉक्टर बन जाने दे। असलियत में भी क्या पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट को इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? यही सवाल हमने पूछा कई पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट से और जवाब मिला हाँ में। पता चला कि फिल्म में दिखाई गई असहज स्थितियां हकीकत में भी सामने आती हैं। कभी महिलाएं मेल डॉक्टर से चेकअप नहीं कराना चाहती तो कभी परिवार वाले अड़ जाते हैं। कई बार डॉक्टर से ही लड़ने लगते हैं मरीज। महिला मरीजों को क्यों लगती है डॉक्टर की बात बुरी? पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस करने वाले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ईस्ट दिल्ली ब्रांच के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार गांधी कहते हैं, वैसे तो इस पेशे में बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन कभी कभार ऐसे वाक़े हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। कई बार हमें न चाहते हुए भी महिला से उन विषयों में बात करनी पड़ती है जिसके बारे में वे सबसे डिस्कस नहीं करती। उस दौरान हम पेशेंट के कंफर्ट का बहुत ध्यान रखते हैं। डॉक्टर गांधी ने कुछ साल पहले की एक घटना बताई। उनके पास 34 साल की एक पेशेंट आई जिसे पीरियड्स होने में परेशानी हो रही थी। डॉक्टर गांधी ने बताया, जब किसी मरीज को पीरियड्स में दिक्कत आती है तो पहला सवाल मन में यही उठता है, कहीं वो महिला प्रेग्नेंट तो नहीं। इस वजह से मैंने भी उससे यही सवाल पूछा। उसने जवाब दिया कि अभी उसकी शादी नहीं हुई। आज के जमाने में शादी होना और प्रेग्नेंट होना दो अलग बातें हैं। वैसे भी आजकल महिलाएं सेक्सुअली काफी ओपन हैं। इस वजह से मैंने उससे फिर पूछा कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं। उसे लगा कि मैं उसके चरित्र पर सवाल उठा रहा हूँ और वो मुझसे बहस करने लगी। उसका कहना था कि इस तरह का सवाल करके मैं उसके कैरेक्टर पर दाग लगा रहा हूँ, जबकि मैं बस उसकी सही बीमारी पकड़ना चाह रहा था। मरीज के परिवार वाले भी मान जाते हैं बुरा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरीजों को डॉक्टरों से परेशानी होती है, कई बार परिवार वाले भी उखड़ जाते हैं। एटलांटिस हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजिस्ट और IVF एक्सपर्ट डॉक्टर मनन गुप्ता के साथ ऐसा एक वाकया हो चुका है। वे बताते हैं, कई बार महिला मरीज पुरुष डॉक्टर को दिखाने में असहज होती हैं, तो कई बार परिवार वाले सशंकित रहते हैं। ये परेशानी आमतौर पर कम पढ़े लिखे तबके में ज्यादा देखने को मिलती है। मेरे साथ ऐसी एक घटना हो चुकी है। एक महिला आई जिसे प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग की समस्या थी। बहुत ज्यादा खून बह रहा था। हमने उसके पति को बाहर बिठाया और चेकअप किया। ये शायद पति को पता नहीं था कि एक पुरुष डॉक्टर उसकी पत्नी को चेक कर रहा है। हालांकि उस समय फीमेल स्टाफ भी मेरे साथ थी। पति को ये पता लगा तो उसने अपनी पत्नी से खूब झगड़ा किया। काफी झगड़ने के बाद दोनों हॉस्पिटल से गए। मरीज की सोच बदलने के लिए क्या क्या करते हैं डॉक्टर? डॉक्टरों ने बताया कि आजकल महिलाएं अपनी परेशानी साझा करने में ज्यादा हिचकिचाती नहीं। फिर भी कुछ एक होती हैं जिन्हें पुरुष डॉक्टर से अपनी परेशानी बताने में असहज लगता है। PSRI हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड गायनी एंडोस्कोपी डॉक्टर राहुल मनचंदा बताते हैं, कुछ महिला पेशेंट्स में ये सोच होती है कि अगर किसी मेल गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है तो वो उम्र दराज होना चाहिए, न कि कोई युवा डॉक्टर। मेरे साथ ऐसा ही एक किस्सा हुआ जब मेरे एक जानकार सीनियर डॉक्टर ने एक वृद्ध महिला को मेरे पास रेफर किया। तब मेरी उम्र उतनी नहीं लगती थी जितना असल में उस समय मैं था। मैं चश्मा नहीं पहनता था, मेरे बाल सफेद नहीं थे,
जिम जाता था तो फिटनेस भी अच्छी थी, पेट भी बाहर नहीं निकला हुआ था। अगर मेल गायनेकोलॉजिस्ट ऐसा ना हो तो मरीज और हिचकिचाने लगते हैं। ऐसे में जब वो वृद्ध महिला मेरे पास चेकअप के लिए आई तो मैंने उसे ठीक तरह से चेक किया, लेकिन बाद में उन्होंने मेरे जानकार सीनियर डॉक्टर के पास जाकर कहा कि किसके पास भेज दिया था। वो तो बच्चे जैसा लग रहा था। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने अपना लुक बदलने के बारे में सोचा। मैं बिना नंबर वाला चश्मा पहनने लगा। क्यों गायनी चुनते हैं पुरुष डॉक्टर? ये सच है कि कई पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट अपने करियर के शुरुआती वर्षों में गायनी नहीं पढ़ना चाहते हैं। डॉक्टर कुमार गांधी बताते हैं कि वे शुरू में कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते थे। वहीं HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिजॉय नायक बताते हैं कि शुरुआत में वे जनरल सर्जरी करना चाहते थे, लेकिन MBBS के बाद इंटर्नशिप के दौरान एक बहुत ही अच्छे गायनी डॉक्टर से मिले। इससे उनकी दिलचस्पी इस फील्ड में बढ़ गई। इस तरह डॉक्टर मनन गुप्ता अपने करियर के शुरुआत में बस सर्जन बनना चाहते थे, लेकिन गायनी में सर्जन कम है, इस वजह से उन्होंने गायनी को चुना। इन सभी डॉक्टरों का ये भी कहना है कि पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट को लेकर दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हिचक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट की अच्छी खासी संख्या है। इन डॉक्टरों का कहना है कि एक डॉक्टर बस डॉक्टर होता है, उसमें किसी जेंडर के बारे में नहीं सोचना चाहिए।